अपने स्कूल के मेन ब्रांच चमरहिया का विंटर ट्रिप था और हम लोगों ने प्रारंभ किया। अभी हम लोग पटना जेपी पथ पे हैं। ये स्पीड मीटर लगा हुआ है, कौन सी गाड़ी कितने स्पीड में आती जाती है ये शो करते रहता है। और अगर लिमिट स्पीड से ज़्यादा लिमिट पे आपकी गाड़ी रहती है तो चालान कट जाती है। और चलिए अब एक ऐसे धरोहर में हम लोग जा रहे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे दुनिया में पहला ऐसा ये यूनिवर्सिटी है जिसको नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से हम लोग जानते हैं। इसे विश्व विरासत में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज में। ये दुनिया का पहले विश्वविद्यालय था जिसमें 10,000 छात्र एक साथ रहकर पढ़ सकते थे, आवासीय। सबसे ज़रूरी बात कि आप जितना भी अभी घूमिएगा इसमें, ये खुदाई के बाद मात्र 10% ही इसका अवशेष मिला है। 90% की अब भी खोज की जा रही समय में रहा करता था, जहाँ पे विदेशों से लगभग 20 देशों के लोग आकर के यहाँ पे अपना स्टडी करते थे। और उसी के बारे में सर अभी बच्चों को बता रहे हैं यहाँ पे कैसे क्या होता था, नहीं होता था। इस यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं सभी बच्चों को। पुराने भारत का शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र और सबसे इम्पोर्टेंट महान समझिए तो केंद्र यही था, नालंदा विश्वविद्यालय। और ये 5वीं से 12वीं शताब्दी तक मगध, उधर तो देख लो, उधर घूम लो, ये कुआं देख लो बिहार में, तो उन्हीं का एक बहुत बड़ा बौद्ध मठ था और आवासीय विद्यालय भी था, जहाँ दुनिया भर के सभी छात्र पढ़ने आते थे। और लेकिन ये क्या किया, बख्तियार खिलजी 1193 में आक्रमण किया और इस पर आग लगा दिया और ये क्या हुआ, नष्ट हो गया। हालांकि अब इसे फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है कि फिर से जीवित हो और इसमें फिर से पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से चालू की जाए। इसकी स्थापना जो है वो 5वीं शताब्दी में हुई थी, गुप्त काल में। और यह दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था जहाँ पे आप रह करके पढ़ाई लिखाई कर सकते थे। यहाँ पे मुख्य रूप से जो शिक्षा है बौद्ध धर्म की दी जाती थी और गणित, चिकित्सा का भी यहाँ पे शिक्षा दिया जाता था। चिकित्सा मतलब डॉक्टर, खगोल विज्ञान और अन्य बहुत सारे जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका ये महान केंद्र माना जाता। इसमें विदेश से आते थे बच्चे पढ़ने, चीन के, कोरिया के, जापान के, इंडोनेशिया, फारस, तुर्की, इन सभी विदेशों के छात्र यहाँ पे आकर के पढ़ाई लिखाई करते थे। और यहाँ पे सर तो बताए भी थे, आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगा, 10,000 से अधिक छात्र को एक साथ पढ़ने की व्यवस्था थी। एक साथ में लगभग 10,000 छात्र पढ़ सकते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो आपके आर्यभट्ट हैं वो यहीं के विद्वान हैं, यहीं से वो पले बड़े हैं। इसके पास पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, और उसमें 90 लाख हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपियाँ थी जो कि पूरे दुनिया में अतुलनीय थी, पूरे वर्ल्ड में। और ये देखा नहीं गया, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद हम लोग राजगीर पहुंच गए हैं। जू सफारी आप देख सकते हैं, वन्यजीव प्राणी जू सफारी का हम लोग सैर करेंगे अपने बच्चों के साथ और जानेंगे यहाँ पे नेचर में कितने सारे जीव जंतु रहते हैं। तो ये जू और जू सफारी में बस अंतर यही आपको मिलेगा कि जब पटना जू में आप जाते हैं तो जानवर कैद रहता है और आदमी खुले मैदान में घूमता है और जानवर को देख सकता है। लेकिन ये जो राजगीर का जू सफारी है, इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आदमी कैद होके जाता है और जानवर वहाँ पे खुले मैदान में रहते हैं। उन लोगों की खुली छूट रहती है कि जहाँ मन करे वो लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, अपना घूम। हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है जू सफारी का सैर। से है एंड कम। बच्चों की टिकट हो गई, प्रत्येक बच्चों की 250 की टिकट लगती है। बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, पता चले कौन इसमें मतलब जो भी 5 साल से बड़े रहेंगे सबकी टिकट लगेगी। तो सभी बच्चे कतारबद्ध होकर के एक साथ डिसिप्लिन के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से सभी बच्चे अपना एंट्री कर रहे हैं
जो सफारी और वहाँ पे सभी टीचर मौजूद हैं आगे पीछे, बच्चों के साथ में भी हैं, ताकि कोई बच्चा इधर उधर बदमाशी ना करे, छूट ना जाए। और इस जू सफारी के अंदर पहली बात तो पैसा लेता है, तो क्वालिटी उसमें लेता है। आपको जाना है आराम से, गाड़ी में बंद बैठ जाना है, और वो गाड़ी पूरे जंगल ले जाएगी और सभी जानवरों को आपको दिखाएगी, ठीक है। हाँ, उसमें टर्म्स कंडीशन ये पहले ही बता देता है कि ये गारंटी नहीं है कि जानवर यहाँ पे दिख जाएंगे, क्योंकि जानवर यहाँ खुले मैदान में रह रहे हैं, वो दिख भी सकते हैं और नहीं भी दिख सकते हैं। ये उस समय का सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, क्या जानवर जगह है या सोया है, या गाड़ी जिस रूट में जा रही है उस रूट में जानवर है अथवा नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा जानवर देखने को मिल रहा है, कौन कौन सा जानवर देखने को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जाएंगे, अंदर एक वेटिंग हॉल रहता है। वेटिंग हॉल में सबको वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो भी बसेस होती है वो सीरियल बाई सबको भेजती है। तो हम लोग की टीम में सबसे फर्स्ट बस हम लोग ले ली। देखिए बस पूरे सेफ्टी वाला है, कोई भी जानवर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। और हर एक बस में आपको एक गाइडर रहेगा, टूर गाइडर जो कहलाता है वो रहेगा, आपको बताएगा कि हाँ जी अगर टाइगर है तो किधर है, लायन है तो किधर है, डियर है तो किधर है, वो बताते चलेंगे आपको गाइड कर। पहला जोन जो होगा वो हार्बीवोरस होगा, जहाँ हम लोग डियर को देखेंगे। सेकंड बियर, थर्ड लेपर्ड, फोर्थ टाइगर और फिफ्थ लायन होगा। गाड़ी में खाद्य वस्तु पूर्णतः वर्जित है, आप लोग सिर्फ पानी ले सकते हैं। पानी, कोल्ड ड्रिंक जो भी लेंगे बोतल अपने साथ लेते जाएंगे, गाड़ी में नहीं छोड़ेंगे। ग्लास को नॉक्स ना करेंगे और मोबाइल का फ्लश लाइट बंद कीजिएगा। कोई बता सकते हैं जू और जू सफारी में क्या अंतर है? जू में क्लियर है? क्लियर। तो मेरे कहने का तात्पर्य बस जू में एनिमल केस के अंदर होते हैं, इसलिए देखने के चांस 100% श्योर है कि दिखेगा। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, आपको पास से भी दिख सकता है, दूर से भी दिख सकता है, और दिख गया 250 पानियों में जा सकता है। दिख गया। सर देखिए डियर, दिख गया डियर, वहाँ पे था, वहाँ पे डियर। कितना है रिसॉर्ट? वाओ ब्यूटीफुल। खाता का है नहीं बाहर पे कोई नहीं चढ़ सकता है। अरे चढ़ोगे उसी बाहर पे तो जाना है। खाली बोल दिए, इतना अच्छा से तो दिख रहा है मरले पर। हेलो हाय बाहर से एक्सेप्ट करता है, अंदर से कुछ नहीं। बाहर वाला नहीं भी दिख रहा तब खुद मिल जाएगा। नहीं तो जान थोड़े ही लेता है, आधार कार्ड से खाली नाम काटता है कि चलता है। आप लोग जब चल जाइएगा तब चलेगा। अभी आपको इस जंगल में एक चीता देखने ये सोई हुई है, देखिए आपको दिखेगी किस तरीके से इसका आवाज़ आएगा। ये बहुत ही भयानक, हालांकि आवाज़ तो पूरा उसमें आता नहीं है, थोड़ा बहुत ही आया है। इसके बाद आइए मिलिए राजा जी से, जंगल का राजा शेर। देखिए इन लोगों की मस्ती, हम लोग सब लोग डरे हुए हैं, लेकिन ये लोग तो जंगल के शेर हैं। ये लोग पूरे खुले मैदान में अपने शिकार की तलाश में हैं। काश कोई मिल जाए। शेरनी है, शेर और शेरनी दोनों आपको जू सफारी में देखने को मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एज अ गाइडर ने बताया कहाँ पे शेर है और कहाँ पे शेरनी है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे इसके अगल बगल। तो इज़ दैट क्लियर कि इधर ये शेरनी थी और पीछे जो थे वो शेर थे। तो ये सभी जानवर को आपको नज़दीक से देखने को मिलता है यहाँ पे।
तो चलिए जू का सफ़र, सॉरी जू सफारी का सफ़र यहीं पे ख़त्म हुआ और हम लोग अब बाहर निकलेंगे। और यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है बच्चों के लिए, और चिल्ड्रन पार्क के साथ साथ ये जो भी वन्यजीव प्राणी हैं इनको एक थिएटर में एक शो के द्वारा भी दिखाया गया है। तो हम लोग अभी उधर चलेंगे। और एक चिड़िया जो है, ये देखिए जो आप देख रहे हैं, तो अनेक अनेक प्रकार के यहाँ पे चिड़िया भी आपको दिखाई देगी। ठीक है, वीडियो तो नहीं ले पाए उन लोगों का, बट पिक्स है। चिल्ड्रन पार्क में बच्चे अपना मस्ती कर रहे हैं। 1 2 3 2 इन लोग को भी खुली छूट मिली हुई। चलो मस्ती कर लो जितना करना है। उधर से जो गिर जाएगा आउट हो जाएगा। कंप्लीट करना है, जो गिरेगा आउट। कूदो दौड़ो जैसे करना है करो, बट कंप्लीट करो। कम फास्ट, गो गो। बस देखते चलना है और उधर निकल देना है। आराम आराम से देखते जाना है। ये देखो मानव प्रजाति पहले कैसा था, धीरे धीरे कैसे डेवलप हुआ, ये देखो। और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का है जो कि यूनिवर्स का स्टार्टिंग बताता है, कैसे यूनिवर्स का स्टार्टिंग हुआ, कैसे मनुष्य का विकास हुआ, धीरे धीरे हम लोग पहले कैसे थे, हम लोग का विकास हुआ, तो हम लोग कैसे कैसे आगे बढ़ते गए। ठीक है, और पहले हम लोग क्या पहनते थे, अभी हम लोग क्या पहन रहे हैं, कैसे डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद एक लिमिट लग गया कि हाँ जी इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक, और उसके आगे आप देखिएगा आपको जानवर देखने को मिलेंगे। बढ़िया, मैं ले रहा हूँ सबको यार। इसमें इधर नहीं उधर भी देखना है। ये क्या है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बढ़ते सब लोग घूमेंगे। टच नहीं करना, कहीं छूना नहीं है। फोटो वीडियो कौन से बनाते आएंगे। देखो तुम पहले वैसे ही थे, वैसे वैसे तुम थे। देखो इसमें से कौन हो तुम, इसमें से कौन हो? चॉइस। हो गया। यही सांभर दिखा रहा था अंदर। हाँ ये वाला इसमें, हाँ हाँ वही सांभर है। बंद कर देता, घंटी कर देता।
बाद एक शो चलता है जू सफारी में ही, उसमें हम लोग गए और पूरे नेचर के बारे में उसमें बताता है। 15 मिनट का एक शो होता है, तो देखिए उसको अब भी कैसा लग रहा है। दोस्ती और परिवार बहुत के ही अच्छा लगा रिश्तों की मुझे। गर्माहट और एक अनिश्चित भविष्य की परछाइयां आपका इंतजार कर रही हैं। ये है अर्जुन और राजा की दिल को छू लेने वाली कहानी, द वाइल्ड कॉल। आज तो खूब मस्ती करने वाली हूँ। ओह, कितना प्यारा था। इतनी आसानी से आप पकड़ नहीं पाओगे। फिर से फेल हो गया राजा। अर्जुन राजा पकड़ो। अरे अरे, आजो आजो। चल इन्हें बताते हैं अपने हाथों का जादू। हाँ, इतनी जल्दी फंसेंगे ये दोनों कि मजा आ जाएगा। अब क्या शरारत है तुम्हारी? अर्जुन राजा कुछ कमाल की चीज दिखानी है। अरे वाह, खूबसूरत राजा। ऐसी एक जगह है जहाँ पूरी नदी जुगनुओं से भरी हुई है। लेकिन रात को बाहर जाना ठीक है क्या? अरे बिल्कुल ठीक है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। राजा चल ना, सोच कितनी प्यारी लगेगी वो जगह। पर जुगनू कहाँ है? वो देखो जुगनू उस पार है। देख देख राजा, लगता है यही है वो जादुई नदी। सुंदर है। मुझे तो डर लग रहा है यार, कहीं कुछ हो गया तो? मुझे तो अजीब लग रहा है अर्जुन। डर मत, मैं साथ हूँ ना तेरे। चल मजा आएगा। इस नाव से चलते हैं, फटाफट दिखा देंगे। इससे पहले कि उन्हें कुछ समझ आएगा, वो बहुत दूर जा चुके होंगे। गुड लक दोस्तों। कहाँ गए ये दोनों बच्चे? मेरा अर्जुन कहाँ है? मेरा राजा, कहाँ गए ये बच्चे? आप फिक्र मत कीजिए, वो ठीक होंगे। वो दोनों बहादुर बच्चे हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे वापस मिलेंगे, ये वादा है। हाँ? देख देख राजा, डॉल्फिन। हाँ यार, ये तो कमाल है, ऐसा कभी नहीं देखा। राजा ये कितनी खूबसूरत दुनिया है, हमें क्या क्या अजूबे देखने मिल रहे हैं।
अब हम एक भी एडवेंचर नहीं छोड़ेंगे। अब बस मस्ती होगी। पहले ये समंदर मेरा खेल का मैदान था। अब मैं मछलियों के पीछे दौड़ने से ज्यादा प्लास्टिक से बचता हूँ। अगर हम लोग सावधान नहीं हुए तो मेरा घर खजाने की जगह कचरे का ढेर बन जाएगा। मर गई। अर्जुन, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी। हाँ, हमें आसपास रहना चाहिए राजा। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। आओ मेरे पास। बच्चों डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालता हूँ। आओ, अरे कसकर पकड़ो। बहुत ठंड लग रही है। राजा, हमें आगे बढ़ना ही होगा। हम रुक नहीं सकते। अरे ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? उठो 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 उठो। ये पहाड़ का भी मेरा घर हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ बर्फीले तूफान बहुत बढ़ गया है और ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। जलवायु बदलाव ने इस जगह को हमेशा के लिए एक खतरनाक इलाका बना दिया। संभल कर जाना बच्चों, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। अर्जुन, वो मैं देखो। अब नहीं चल सकता। हाय, मेरे क्या तुम हमें पानी लाकर दे सकते हो? नमस्ते छोटे बच्चों, मैं हूं भारतीय टेलर। मैं थार के रेगिस्तान और कुछ घास के मैदानों में रहता हूं। आज हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारी गिनती 150 से भी कम रह गई है। हमारा घर यानी हमारा रहन सहन का इलाका दिन ब दिन छोटा होता जा रहा है, इसलिए हमारी संख्या भी घट रही है। लेकिन वन विभाग के ब्रीडिंग प्रोग्राम से मुझे उम्मीद मिलती है। उनकी देखभाल हम जैसे कई लुप्त होते जीवों के लिए सहारा है। अब तुम दोनों आराम करो, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो।
हमारे साथ इस अद्भुत यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद, जहां हमने भारत के लोकेशन थोड़ा ठीक है, बरो सीधे सीधे नीचे तक तुम जाओ ना आगे, सबको आप एग्जिट कर दो, जा दो। चलो बढ़ते जाओ। तो आप बच्चों की खुशी देख सकते हैं। बच्चों की खुशी ही बता रही है कि बच्चे आपके पूरा जू सफारी में फुल एंजॉय किए हैं। सभी की चेहरे की चमक, चेहरे की मुस्कुराहट और ये खुशी साफ तौर पे जाहिर कर रही है कि बच्चों ने पूरा मज़ा लिया है, पूरा एंजॉय किया है जू सफारी का। और एक अलग ही इन लोगों का जुनून देखने को मिल रहा था, एक जज्बा देखने को मिल रहा था और एक इच्छा नई नई चीज़ों को देखने का, नई नई चीज़ों को जानने का उत्सुकता, ये मुझे देखने को मिला, जो कि हर एक छात्र में होनी भी चाहिए। और कभी भी समय मिले मैं ये सलाह दूंगा कि हमेशा घूमा कीजिए। घूमने फिरने से जो नॉलेज मिलता है वो नॉलेज सब कुछ, सारे नॉलेज जो होता है किताबों में नहीं मिलता है। रियल नॉलेज जो होता है, आपको बाहर निकलिए, कुछ ठोकरे खाइए, कुछ देखिए, तब आपको नॉलेज मिलेगा। और मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चे जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ में शामिल होंगे, विज़िट करेंगे, पैसा तो आते रहता है जाते रहता है, वो सेकेंडरी मैटर है। आप घूमो फिरो, घूमने फिरने से बहुत सारी चीज़ को आप करीब से देखते हो, बहुत सारे नए चीज़ों को तुम सीखते हो, जानते हो। और ये तुम्हारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी ग्रो अप एज है। इस ग्रो अप एज में जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट कर लोगे, ये तुम्हारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ये बच्चे जो कि पूरा घुल मिल गए थे, और हम भी किसी ट्रिप पे या कहीं पे विज़िट पे कहीं पे जाते हैं तो मैं ये नहीं शो करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, नहीं हूँ। बस तुम जो करने आए हो उसको मस्ती से करो। और मैं वहाँ पे ये कभी बाधा बनने की कोशिश नहीं करता हूँ, डांट डपट करके। चलो, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से बताऊँगा कौन सा चीज़ क्या है, नहीं है। और बच्चे भी बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन वाले थे, नो डाउट, सभी को रिस्पेक्ट करने वाले थे और ओबेडिएंट थे। इतने भीड़ भाड़ में भी जो बच्चों को बोलो वो केयरफुली लिसन कर रहे थे, सुन रहे थे, और जो बताया जा रहा था उसका पालन कर रहे थे। थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही जाता है इतने सारे बच्चों को संभालना, और माता पिता विश्वास करके देते हैं। तो अब इस विजिट का रियल एडवेंचर यहीं से स्टार्ट हुआ। माउंटेन को ट्रैक करना था, और ट्रैक जैसे सीढ़ी पे था, बट ऐसे कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है बच्चों के लिए, थोड़ा सा मज़ा भी आता है। तो बच्चे हमें भी चैलेंज करने लगे। अब हम क्या कहें, हम तो चलो भाई, भी आप लोगों के साथ देखते हैं कौन पहले आ रहा है और कौन बाद में आ रहा है। फिर क्या, देखिए सबकी हालत पंचर हो गई। और इतना ट्रैक हम सोचे भी नहीं थे। सभी बच्चों ने बहुत ही हंसते खेलते ओनली विदिन 30 मिनट में ट्रैक को कंप्लीट करके ऊपर आ गए थे। और वहाँ पे बोला गया चलो भाई अब तुम लोग थोड़ा देर रेस्ट कर लो और फिर बाकी की जगह वहाँ पे घुमाया जाएगा। और संडे का दिन था एक्चुअली, तो संडे के दिन थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, तो सब लोग अपना मतलब संडे पिकनिक मनाने वहीं जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने। तो कुछ भीड़ ज़्यादा हो जाती है संडे को, और वो भी दोपहर या शाम में। सबका जो टाइमिंग होता है सेम होता है। स्कूली बच्चे कुछ बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं संडे को, तो और भीड़ बढ़ जाती है वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बिहार में राजगीर, नालंदा, पटना, इसके अलावा बहुत ये सासाराम, मतलब कुछ ही ऐसा चीज़ है जो कि बच्चों को वहाँ पर लेके जा सकते हैं। चारों तरफ लेकर के तो नहीं जा सकते। इस कारण राजगीर में भीड़ ज़्यादा होने का भी एक कारण हो जाता है। यहाँ पे भीड़ का कारण हो जाता है कि एक तो ये जगह वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व शांति स्तूप, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा पवित्र स्थान है ये। और पहाड़ का भी मज़ा बच्चे ले लेते हैं, ट्रैकिंग का मज़ा ले लेते हैं। एक जो लाइफ का रियल एडवेंचर होता है वो यहाँ पे मिलता है। ये बच्चों की खुशी आप सभी पेरेंट्स को दिख रही होगी
कि हाँ जी बच्चे गए, हंसते खेलते सुरक्षित आ गए। और ये एक मैनेजमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। तो मेरी सलाह होगी पेरेंट्स से, बच्चों से, कि जब भी समय मिले, अनुकूल परिस्थितियाँ हो, आप घूमो फिरो, ज़रूर जाओ, स्कूल के हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जब 12th का हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसी में एक दर्शन शास्त्री थे, इब्न बतूता उनका नाम है। उनका कहने का मतलब क्लियर वो किताब में लिखे हैं कि जो दुनिया का नॉलेज जो है वो सारी नॉलेज किताबों में नहीं होता है। आप दुनिया घूमोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तुमको नॉलेज कलेक्ट होगा। उस आधार पे तुम आगे का सारे कार्य कर सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ एक किताब में पढ़ना और एक इसको प्रैक्टिकल वे में देखना समझना, ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ता है। और यहाँ पे मेरे मित्र मिल गए थे, हम गए, मित्रता भाईचारा भी हम लोग की होगी। बहुत दिनों के बाद हम लोग मिले भी थे, 4-5 साल के बाद। गांव के ही हैं ये। फिर ये बच्चों सब अलग अलग फ़ोटो शूट किए, हमने भी उनके साथ बहुत अच्छे से फ़ोटो शूट किया। चलो भाई, सब मेरे दोस्त हो गए, घुल मिल गए, सबकी फ़ोटो शूट करती गई। चलिए, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का फ़ोटो हम नहीं भेज पाए थे क्योंकि हम किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं। तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आप सभी का फ़ोटो आपके पास पहुंचा दूंगा। और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए। बहुत सारे 10th के बच्चे थे, 12th